जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं वेदों और पुराणों के खजानों से आपके लिए पुष्प यानी फूलों के बारे में जानकारी लाई हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जानकारी अग्नि पुराण से मैंने ली है और ये संवाद अग्निदेव और वशिष्ठ जी के बीच में हुआ था। तो उस पर वशिष्ठ जी अग्निदेव को कौन से पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए पूछते हैं। उस पर अग्निदेव उसके जवाब में कहते हैं कि पूजन में मालती का पुष्प उत्तम है। तमाल का पुष्प भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जूही के पुष्प और मोगरे के पुष्प विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। करिवीर कुसुम और पुष्प जो होते हैं उनसे पूजन करने वाले को वैकुंठ लोक प्राप्त होता है तथा जो जपा के पुष्पों से पूजन करता है उस मनुष्य को बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। कनेर के पुष्प के द्वारा पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कमल के पुष्प, कुंद एवं केतकी के पुष्पों से परम गति प्राप्त होती है। कृष्ण तुलसी और शुक्ल तुलसी से श्री कृष्ण का पूजन करने वाले को बहुत सारे पुण्य मिलता है। ये दोनों भी बहुत पुण्यप्रद माने गए हैं। आगे अग्निदेव कहते हैं कि भगवान श्री हरि को अगर 100 कमलों की माला अर्पण करते हैं तो वे परम प्रसन्न हो जाते हैं। आगे अग्निदेव कहते हैं कि अर्जुन के पुष्प, पलाश के पुष्प, अगस्त पुष्प, गोकर्ण, नागकर्ण, चमेली के पुष्प तथा कुष्मांड, ग्राम करकटी, कुश कास और महुआ तथा अन्य भी सुगंधित पत्रों द्वारा अगर भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करते हैं तो श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे जो पूजन करता है उसके पाप का नाश होकर वो भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखा दोस्तों, अग्नि पुराण में ये बताया गया है कि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो 100 कमलों के पुष्पों की माला अर्पण करनी चाहिए तो भगवान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे अग्निदेव कहते हैं कि लक्ष्य स्वर्ण भार से भी उत्तम पुष्प, ताजे पुष्प भगवान को अर्पण करना है। पुष्पमाला, अगर आप पुष्प से भी पुष्पमाला अर्पण करते हैं तो उससे भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ कही गई है। आगे अग्निदेव कहते हैं कि अपने बाग से तथा दूसरों के बाग से पुष्पों की अपेक्षा अगर आपको वन के पुष्प मिलते हैं तो उसका फल त्रिगुना है। तो अब तक यहाँ तक अग्निदेव ने श्री हरि जी को कौन से पुष्प अर्पण करने चाहिए इसके बारे में कहा गया है। आगे वो कहते हैं कि झड़कर गिरे हुए या मसले हुए पुष्पों से कभी भी श्री हरि का पूजन नहीं करना चाहिए तथा कचनार, धतूर, ये धतूरे का जो पुष्प होता है उससे, या गिरिकर्णिका, कुंटज या समेर के पुष्प होते हैं, सीरस के पुष्प होते हैं, इन पुष्पों से कभी भी भगवान श्री विष्णु का अर्चन या पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप इससे पूजा करते हो तो जो आदमी करता है उससे वो नरक का अधिकारी हो जाता है। फिर विष्णु भगवान का सुगंधित पुष्प, रक्त कमल तथा नील कमल के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। आगे अग्निदेव श्री शिव जी के पूजन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान शिव जी का आक, मदार, धतूरे आदि पुष्पों से पूजन करना चाहिए, लेकिन शिव जी को कभी भी कुंटज, करकटी एवं केतकी, केवड़े के फूल कभी भी अर्पण नहीं करने चाहिए। आगे अग्निदेव कहते हैं कि कुष्मांड एवं निम्ब के पुष्प तथा अन्य जो भी गंधहीन, जिसमें गंध नहीं है, ऐसे पुष्प को पैशाच कहा गया है और जो पूजा में नहीं लेने चाहिए। ये तो हुई पुष्पों के बारे में बात। आगे अग्निदेव कहते हैं कि अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय
आदि 8 भाव पुष्पों से देवताओं का पूजन करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पुष्प कहे गए हैं उनसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इनके अलावा भी जो हम भाव से, अपने मन के भाव से अर्पण करते हैं, उनको भी वो भाव को भी पुष्प कहा गया है। और 8 प्रकार के भाव कहे गए हैं जो स्वयं अग्निदेव ने अग्नि पुराण में बताए हैं। ये भाव है अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय। इन पुष्पों से, इन भाव पुष्पों से देवताओं का पूजन करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। इनमें से अहिंसा जो है वो प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प है, संपूर्ण भूत प्राणियों पर दया करना ये तृतीय पुष्प है, क्षमा ये चौथा पुष्प यानी फूल है। इसी प्रकार हमें क्षमा, तप एवं ध्यान 5वें पुष्प, 6ठे पुष्प और 7वें पुष्प है। यानी क्षमा 5वां पुष्प है, तप करना 6ठा पुष्प है और ध्यान करना 7वां पुष्प है। सत्य बोलना 8वां पुष्प कहा गया है। अगर इनसे पूजित होने पर भगवान केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन 8 भाव पुष्पों से पूजा करने पर ही भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। अन्य जो पुष्प होते हैं वो पूजा के बाह्य उपकरण है जिससे हम देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन श्री हरि श्री भगवान तो हमारे मन के अंतर पुष्पों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको परम तुष्टि होती है। ये अग्नि पुराण में स्वयं अग्निदेव ने बताया है। आगे 8 पुष्पिकाओं के बारे में अग्निदेव ने बताया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जल ये वारुण नाम का पुष्प होता है, घृत, दुग्ध, दही ये सौम्य प्रकार के पुष्प है, अन्नादि प्राजापत्य पुष्प है तथा धूप और दीप ये अग्नि प्रकार के यानी अग्नेय पुष्प है। फल पुष्पादि पंचम ये वनस्पति से मिलते हैं, इसीलिए इसे वनस्पत्य पुष्प कहा गया है। कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प है तथा गंध, चंदन ये वायव्य प्रकार के पुष्प है। श्रद्धा के भाव वैष्णव पुष्प कहा गया है। और ये इन सबको मिलाकर ये 8 पुष्प काए हैं जो सब कुछ देने वाले होते हैं। तो देखा दोस्तों इस प्रकार पुष्पों के बारे में कि भगवान शिव जी को तथा भगवान विष्णु जी को कौन से पुष्प अर्पण करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इनके बारे में बताया गया है। वैसे ही अगर पुष्प आपके पास नहीं है, ये क्योंकि ये बाह्य उपकरण है, तो आंतरिक कौन से पुष्प है जिससे हम अर्पण करके भगवान को उससे भी ज्यादा, बाह्य पुष्पों से भी ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, वो 8 प्रकार के पुष्प भी अग्निदेव ने बताए हैं। तो ये सब संवाद जो है वो पुष्पाध्याय नामक अग्नि पुराण में आता है, जहां वशिष्ठ जी के प्रश्न पर अग्निदेव ये उत्तर देते हैं। तो ऐसी कुछ और जानकारी लेकर फिर से मिलती हूँ दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।